सन 2006 फरवरी का महीना। चेहरे पे निराशा, मन में डर, घबराहट, सब बिखरा बिखरा लग रहा, पर सिर्फ एक जरा सी कहीं उम्मीद की किरण थी कि शायद कुछ ठीक हो जाए। और ये मैं था। मैंने दिल्ली की बस पकड़ी थी और मैं दिल्ली के लिए जा रहा था। मैं रास्ते में सोचते हुए जाता कि मैं जा तो रहा हूँ, क्या होगा, क्या होने वाला है मेरा। ये वो वक्त था जब मैंने दोबारा से इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ फ्लैशबैक के अंदर में, तो मैंने 2001 में पहली बार इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था उस वक्त मेरी ज़िंदगी काफ़ी ठीक चल रही थी, पर ज्वाइन करने के बाद जब मैंने इस बिज़नेस को तेज़ी से बिल्ड करने की कोशिश की, बिना समझे, बिना सीखे, बिना सिस्टम को अप्लाई किए, तो वो बिज़नेस भी गया और ये बिज़नेस भी गया। विन तो अचीव कर ली, पर मैं उसको रिटेन नहीं कर पाया। और वो फ्रस्ट्रेशन जो मेरे मन के अंदर भरी थी, एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैपनिंग इन माय लाइफ। पूरी ज़िंदगी 2004-05 में ऐसी हो गई थी कि बस कभी कभी अपने से डर लगता था। 2005 में तो वो दौर आ गया था जबकि पंडित को दिखाया जाता था, कुंडली दिखाई जाती थी, महाराज जी के पास मुझे लेके जाया गया था जस्ट बिकॉज किसको क्या हो गया। 2006 में जब उसी हालात के अंदर में मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है, और मैं जब दिल्ली के लिए बस में चला, उस वक्त कभी पता नहीं था कि ये दिन आएगा और एक दिन इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आपसे बात कराऊंगा। दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच करके लेज़र वैली में जहाँ पे गुड़गांव में कन्वेंशन होती है, मैं वहाँ पर चला गया। पर वहाँ जा कर के पता लगा कि कन्वेंशन एक्चुअली फरवरी में नहीं होकर मार्च में होनी थी। दोस्तों कम्युनिकेशन क्या। और जब मैंने पता किया, सर से बात हुई, तो मुझे पता लगा कि विश्व केंद्र में एक प्रोग्राम चल रहा था 1530 प्लान लकीली, एंड ये आज में कि तुम यहीं आ जाओ। विश्व केंद्र में चाणक्यपुरी में जब मैं गया हूँ और वहाँ पर टिकट लेके जब मैंने प्रोग्राम हॉल के अंदर एंटर किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ गया हूँ, क्योंकि इस इन्वायरमेंट से कई सालों से दूर था। जाना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं खुद से खुद को छिपाता था। मुझ में इतनी घबराहट आ गई थी, मुझे इतना हौसला नहीं था कि मैं कैसे लोगों को फेस करूँ, कैसे अपने आप को फेस करूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत कुछ कहा था, बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे। और वहाँ जब गए, प्रोग्राम चल रहा था, मैं पीछे बैठ कर उसको अटेंड कर रहा था, सबसे पीछे की तरफ। तो मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि यार ये इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए काम करेगा फिर से, शुड आई गो इनटू इट। प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सर और मैम साथ में आए। उसमें मैम से इतना इंटरेक्शन नहीं था, सारा सब बातचीत सर से ही होती थी। सर आज नहीं कहाँ रुके, मैंने कहा सर होटल में जाऊँगा। बोलने हमारे साथ हमारे घर चलो। सर के साथ गया, सर की गाड़ी में बैठ कर के रास्ते में बात होती गई, फिर घर गए, और जी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पूछा उन्होंने, काफ़ी सारी बातें बताया मैंने। फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। मैंने कहा मैं इसको दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर समझ नहीं आ रहा, हौसला हिम्मत भी टूट चुकी है अंदर से। फिर कोई नहीं, आपको रूम हेल्प करेंगे। और वहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। 6 महीने लग गए मुझे बिज़नेस में दोबारा आने में। सितंबर 2006 में, हाँ 16 सितंबर मुझे डेट याद है, संडे का दिन था। तालकोट एंडोर स्टूडियो में प्रोग्राम था, कन्वेंशन थी, जो अटेंड किया मैंने। और अटेंड करने के बाद जब वहाँ से बाहर निकले थे, वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने अपना फॉर्म भर के दिया था। पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मैं एक बहुत ही टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान, फेल्योर, बिग फेल्योर, बातें बड़ी बड़ी करता था, सब कुछ था, क्रेडिबिलिटी खो चुका था। दोस्तों ने मजाक बनाया, रिश्तेदारों ने मजाक बनाया, किसी को मैं बताने की स्थिति में भी नहीं था कि मैं इसमें दोबारा घुस गया हूँ या मैं इसको करना चाहता हूँ। पर कहानी शुरू हुई। जो मेरा सबसे अजीज़ दोस्त, दिल्ली में बिट्टू बुलाते हैं हम लोग उसे, ही सच ए डार्लिंग पर्सन, ही वॉज ओनली पर्सन जिसको पता था कि मैं इसमें दोबारा घुसा हूँ, क्योंकि मैं उसी के घर में रुका हुआ था। 15 तारीख की रात को और 16 तारीख को मुझे उसको साथ में लेकर घर पर जाना था प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में प्लान करके नहीं होती। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम, बहुत कुछ पूरी प्लानिंग के साथ नहीं होता। मैं देखा बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते, उनकी परेशानी सिर्फ यही है कि वो राइट टाइम का इंतजार करते हैं, प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। कई बार ब्लाइंडर खेलने से भी सफलता मिल जाती है। क्रिकेट के खेल के अंदर में देखा जाता है जो टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, कई बार उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनको क्या सिखाया गया है, अच्छी गेंद का सम्मान करो, जो गुड लेंथ स्पॉट पर बॉल आए सम्मान करो, हाफ बॉल ही आए उसको पीटो, उसका वेट करो। अब अगर बॉलर गुड लेंथ स्पॉट पे अगर बॉलिंग कर रहा है और जीतने के लिए 4 बॉल पे अगर 12 रन बचे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आप टेक्निक लगाओगे जो क्रिकेट की किताब में सीख करके आए हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना।
वहाँ तो हार्ड हिटिंग, आंख बंद करके बल्ला घुमाना होता है। अगर बल्ले पर बीच में आ गई तो वाह वाह, और अगर नहीं आई तो जा जा। यही चलती कहानी। तो कई बार जिंदगी भी ऐसी चल रही पड़ी, कई बार तुक्के में भी खेलना पड़ता है, करना पड़ता है। और वो जो तुक्का मैंने वहाँ पे लिया, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। आई वॉज वेरी शेकी। मेरे एक स्टूडेंट था पुराना, दोस्ती भी थी मेरी उससे, और वसंत अपार्टमेंट नोएडा सेक्टर 62 में वो रहता था। वहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ करके गया था। बाद में मैंने अपने भांजे को भी उसी के यहाँ पे रखवाया था और उसने जॉब स्टार्ट करी थी वहीं पर। तो दोस्ती थी हमारी अच्छी, बहुत रिकॉर्ड करते थे। तो वहीं पर जाके मैंने रहना शुरू किया और उसके साथ में काम स्टार्ट हुआ। पहली आईडी मेरी लगी, दूसरी मेरे उसी स्टूडेंट की लगी और तीसरी मेरे भांजे की लगी। ये मेरे मित्र महोदय जो थे, जो मेरे साथ थे, इन्होंने नहीं किया। इतना करीबी दोस्त पर नहीं किया। वो अलग बात है कि मैंने 1-1.5 महीने के बाद करके प्रेशर करके करा लिया, बट आसानी से नहीं किया। अभी भी नहीं कर रहा, अभी पता नहीं क्या क्या कर रहा है। सब कुछ करता है, बस ये नहीं करता। मुझे बेहद प्यार करता है। आज भी फ़ोन पे बात हो रही थी, दिल्ली आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे ऑल दैट, पर ये नहीं करता। पर हमारी दोस्ती है। हमने कभी बिजनेस को लेकर दोस्ती खराब नहीं करी। ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। कहानी स्टार्ट हुई, पहले महीने में 9% का लेवल किया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, 2 महीने 3 महीने बड़ा जोश रहा, स्पीड में पकड़ा, करना शुरू किया। लोगों के पास गए, लोगों को जाके बोला कि यार देखो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है एंड जस्ट गिव मी चांस। 90 दिन का उस समय टाइम लाइन होता था। कंपनी कहती थी विद इन 90 डेज यू कैन रिटर्न एंड टेक योर मनी बैक। तो मैंने सबसे की बात की, मैंने कहा एक बार मेरे भरोसा, एक बार पहले किया था, एक बार और कर दो। चलो मान लेते हैं कि अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, पैसा वापस दिला देंगे, अगर चल पड़ा तो। और बहुत से लोगों ने मेरी बात मान ली। कहानी स्टार्ट हुई। वो 2-3 महीने के प्रोसेस में जो उछलकूद मची, उसमें थोड़ा थोड़ा चला, पर वो एक्चुअली चला नहीं। गाड़ी फिर फंस गई और फिर मैं बुरे बुरे ख्याल आने लगे मेरे। कुछ और लोगों ने, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। लाइफ वॉज गोइंग लाइक दिस। और वो जो 10-11 महीने का पीरियड था, अगस्त आ गया और मैं दोबारा से लेवल्स की अगर बात करें तो मैंने एक बार 12% का लेवल टच किया था। मैं दोबारा 12% छोड़ो 9% करने में भी दिक्कत आने लगी। और उसी समय गो डायमंड अनाउंस हुआ था। और कहते हैं परमात्मा को अगर कुछ करना होता है तो उसके लिए रास्ते बिठाता है, कुछ चीज़ें होती हैं। और गो डायमंड गोवा के अंदर में था और गो डायमंड की क्वालिफिकेशन थी कि एक सिल्वर ही उसमें जा सकता था। यू नीड टू बी सिल्वर प्रोड्यूसर, अदरवाइज आप जा नहीं सकते उसके अंदर। और मन में बहुत इच्छा थी कि मैं चलो उसको क्वालिफाई करूँ, कैसे करके। एक कहानी है उसके पीछे भी। बट वो जो चीज़ आई और मैंने मैम से कहा, मैं मैम मुझे करना है। और जो चीज़ नहीं हो रही थी पिछले 10 महीने में, जो चीज़ नहीं हुई थी, वो चीज़ अगले 40 दिन में हो गई। सितंबर के महीने में जिस वक्त मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया है, 30 सितंबर की रात को वजीर हसन रोड पर उसमें PUC होता था। तो मेरे साथ मेरे मित्र श्यामराज सिंह जी, मेरे बिजनेस फाउंडर प्लैटिनम भी हैं, दोबारा उन्होंने भी मेरे साथ में ज्वाइन किया था। हम दोनों सेकंड टाइमर हैं। वो साथ में थे, हम दोनों PUC के अंदर में थे। और PUC में जाके मैंने जो ऑर्डर्स लगने थे लोगों के लगाए, उनके लगवाए, अपने लगाए और वहाँ से बाहर निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया था। मेरे साथ एक भी व्यक्ति नहीं था, जो एक व्यक्ति था उसको भी ये अंदाज़ा तक नहीं था कि मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया है। आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का हिसाब किताब रहा होगा। हम वहाँ से गाड़ी से निकले, वैगन आर थी मेरे पास, में ड्राइव कर रहा था, बगल में बैठे थे। और जब हम करीब वहाँ से 1 किलोमीटर चले गए तो सडनली मेरे फ़ोन पे सुशील जी का कॉल आता है बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन इसके। और जब मैंने उनको थैंक यू बोला, तब इन्होंने मेरे से पूछा धीरे से, क्या आपका सिल्वर हो गया, क्या आपका सिल्वर हो गया? क्या आप इस तरह की शुरुआत कर सकते हो? क्या आप इतना होने तक बचे रह सकते हो? बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा, उन्होंने गले लगाया, बधाई दी, चीज़ें चली, चीज़ें उनके साथ बन रही थी, शेप ले रही थी। सडनली उनका ट्रांसफ़र हो गया, हमको दूसरी जगह जाना पड़ा, फिर वो गिर गए, हमको चोट लग गई, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, उथल पुथल चलती रही। जैसे तैसे गिरते गिरते पड़ते दिसंबर में मैंने गोल्ड का लेवल भी क्वालिफाई कर लिया। 31 दिसंबर की रात को जब मैंने गोल्ड का लेवल क्वालिफाई किया था तो कोई नहीं था मेरे साथ, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, एक डाउनलाइन भी था। और वहाँ से निकलने के बाद ADC में PUC से क्लोजिंग करने के बाद में अपनी कार को लेके कि इमामबाड़ा पड़ता है गंज में, शाहनजर रोड के पास में, वहाँ जा कर के खड़े होकर ठेले पे मैंने चाय बनवा करके पिया। मैंने खुद को बधाई दी थी, शाबाश मेरी बात। मेरी बहन का फ़ोन आया, उसको पता लग गया था, मैंने उसको बताया। तब उसने मुझे बोला कि तुम घर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा।
तब उसने मुझे बहुत डांट लगाई कि तुम जाओ। है सब कुछ ठीक नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं आपको यहाँ सब कुछ अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आगे बताऊँ। पर सब कुछ छोड़ दो तो कह दें कुछ भी ठीक नहीं था हमारी ज़िंदगी। चाहे रिलेशनशिप के फ्रंट पे बात कर लो, चाहे बाकी चीज़ों की बात कर लो, मेंटल स्ट्रेस, पीस की बात कर लो, कुछ भी नहीं था, सब गड़बड़ था। इन बिटवीन इसी घटना के पहले अगर बात करें तो सिल्वर होने के जस्ट बाद 15 दिन के बाद में मैंने लखनऊ में कमरा लिया था। उसके पहले मैं बंजारे की तरह कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ ऐसे करते थे, और 2-4 बार बड़ी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी आई कि बहुत ही बुरा लगा। पर पैसे नहीं उतने देते थे कि कोई मकान ले ले, और मकान ले लेते तो पोल पट्टी खुल जाती, हमारे घर वालों को पता लग जाता, और वो मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था। तो 15 अक्टूबर को मैंने लखनऊ में अलीगंज के अंदर में एक कमरा लिया। एक हमारे गांव के ही थे, जिनको हमारे ही एक गांव के साहब ने सिक्योरिटी लेकर के और उनके कहने पर मेरे को कमरा मिला। वहाँ पर छत के ऊपर एक सिंगल रूम था, और मैंने उस रूम के अंदर में ताला मारा और अपना सामान के नाम पे मेरा बहुत कुछ था मैंने वहाँ पर डाला। मेरा रंग बसेरा सिर्फ तय होता था कि मैं गाड़ी लेकर, मैंने को एक ही चीज़ पूछी थी वहाँ पर आने से पहले। मैंने कहा भैया देखो मुझे एक ही बात कहनी है, अगर आपको मेरे आने के समय पर एतराज़ होगा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे आने में 11, 12, 1 कुछ भी बज सकती है, क्योंकि मेरा काम इस तरीके का है, मैं कभी भी जाऊँगा और कभी भी आऊँगा। मुझे आपसे कोई ज़रूरत किसी तरह की डिमांड नहीं है, बट ये चीज़ को तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक चाबी और अरेंज कर देते हैं, जब तुम आना तो खोल लेना, बंद करके चले जाओ। मेरे घर में पता लग गया, मेरे भाई साहब को पता लगा कि मैं लखनऊ में घूम गया, काफ़ी नाराज़ हुई, काफ़ी डांटे पड़ पड़ी। बट एनी हाउ चीज़ें चलती रही, मैं अड़ा रहा कि नहीं मैं ठीक है करना है तो आई जस्ट गो फॉर इट, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। करते 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 अप्रैल का महीना आया और मैंने अप्रैल में प्लैटिनम क्वालिफाई किया। कैसे हुआ? आज भी फेरी टेल है। आप कल्पना करो 11 महीने के अंदर मैं 9% नहीं हो रहा हूँ, और अगले 7 महीने में प्लैटिनम हो गया। पावर ऑफ गोल, मेरी भी जिद थी और शायद मेरे क्लाइंट का गोल था। साथ में हम दोनों ने लग करके जो भी टीम बनी हमारी, और वहाँ से कहानी बदली। तो क्या ज़िंदगी सब ठीक हो गई उसके बाद? नॉट एट ऑल। हाँ, उतनी क्राइसिस नहीं थी, चीज़ें शेप लेने लगी थी, थोड़ा बिलीफ आ गया था, लीडरशिप आ गई थी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, ये लगने लगा था कि हो सकता है, दिखने लगा था, लोग पहचानने लग गए थे। ये हुआ था, वो एक जो खुद से छिपने वाली चीज़ थी वो खत्म। फिर ढूंढना शुरू किया लोगों को। मेरा जब रिकॉग्निशन था प्लैटिनम का, वो पहला BBS ऐसा था नारी नाट्य कला केंद्र में, जब 20-25 लोगों का ग्रुप वहाँ पर आया था, 10-5 लोग के साथ में आए थे, कुछ और लीडर्स मेरे साथ थे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में हैं, उनके साथ में टीम बननी शुरू की। 5 महीने 6 महीने तक ढूंढ चलती रही, नेक्स्ट कौन हूँ, नेक्स्ट हूँ, नेक्स्ट हूँ, नेक्स्ट। और फाइनली सितंबर 2007 में मजुमदार दादा को सिल्वर ब्रेक कराया गया और श्यामराज सर को 2 सिल्वर एक साथ ब्रेक हुए। मैं ये कहानी आपको क्यों बताना चाहता हूँ? सितंबर 6 में मैं दोबारा बिजनेस में एंट्री कर रहा हूँ, इनफैक्ट अक्टूबर में एंट्री कर रहा हूँ। अक्टूबर 6 से लेकर के और सितंबर 2008 तक, तो अगर उसके पहले लो अगस्त तक, तो तकरीबन वो जो 20-22 महीने थे उसे ब्लाइंडर था, वो सिर्फ ब्लाइंडर था। उसमें मेरी काबिलियत अगर थी तो सिर्फ इतनी ही थी कि मैंने उस पीरियड में सरवाइव किया, मैं छोड़ के भागा नहीं। क्या खुद पे ट्रस्ट था? नो। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैन यू फाइंड समवन जो आप पे ट्रस्ट करे? क्या पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आप पर विश्वास करे, जो आपसे ये कहे हमें ना? एंड आई वाज लकी एनफ कि मेरे को एक शख्स मिला, पहले मंजीत सर, बाद में पम्मी मैम, उनके जाने के बाद। अब पूरे टाइम दिनेश सर और आरती मैम, भाभी, ये मेरा हैंड होल्डिंग करते थे पीछे। दिनेश सर वॉज राइट फ्रॉम स्क्रैच, जब मेरी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग हुई है, सेकेंड टाइम में आया हूँ, मतलब द वे ही वर्कड ऑन मी इनफैक्ट, क्योंकि मेरा बहुत ही अलग ही टेम्परामेंट था। और वो एक ही चीज़ कहते थे, इसके ठीक है यार, कूल, चल अभी काम कर लेते हैं, चल अभी करते ना काम, देखेंगे बाकी, देखेंगे सटाएंगे बाद में, लेट्स फोकस ऑन वर्क, अभी पहले काम कर लेते हैं फिर देखेंगे। मुझे बहुत गुस्सा, मेरा इतना टेम्पर लूज़ करता था, किसी का भी नंबर डिलीट कर देना, उसका नंबर ब्लॉक कर देना, उसके नंबर को रिजेक्ट पे डाल देना, ये सब था मेरा नेचर। सुपर रिएक्टिव, किसी ने कुछ भी बोला
उसकी आधी बात नहीं हो पाना, उसके पहले ही मेरा पलट कर चढ़ाई कर देना, दैट्स हाउ आई वॉज। पर सर हमेशा की बात करते थे, इसके रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना, कूल कूल, सुन यार, सुन ले यार, क्या जाएगा, सुन ले यार। चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। सितंबर 2008 में 2 सिल्वर एक साथ आए और उसके बाद लाइन लगा के झड़ी लग गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। दिन श्यामराज सर प्लैटिनम हो गए, फिर मजूमदार दादा प्लैटिनम हो गए, देन आई ब्रोकन सम अदर सिल्वर्स, गोल्ड प्लैटिनम्स ऑल्सो। फिर मैं को डायमंड के अंदर में जा रहा था, आई हैड ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, मैं 8 सिल्वर प्रोड्यूसर्स अपने साथ में लेकर के गया था और वहाँ यही बात हो रही थी, एसके के साथ 8 सिल्वर्स हैं, इज ब्रोकन, दिस इज दिस। पॉइंट ये है कि क्या आप उस वक्त तक के लिए सरवाइव करोगे, क्या आप तब तक के लिए बचे रहोगे। फर्स्ट इज सर्वाइवल, देन इज विन। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाए, अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा, तो उस वक्त तक अगर आप सर्वाइव कर ले जाओ, सफलता तो मिलनी ही है। अगर मैं a+b का होल स्क्वायर खोलता हूँ, सेम वैल्यू रखता हूँ, और आप a+b का होल स्क्वायर खोलते हो, सेम वैल्यू रखते हो, तो रिजल्ट तो वही आना है। 2 + 2 मेरे लिए भी 4 है, तो आपके लिए भी 4 ही होगा, प्रोवाइडेड कि मैं जब कर रहा हूँ तो मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं भी है तो करो, कोई ज़रूरी नहीं है, यकीन हो तभी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पसंद हो तभी करो। दुनिया में, ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हमें पसंद हैं और जो हम कर रहे हैं, क्या दिया उन्होंने, करते रहो अपनी पसंद का काम। नौकरी भी तो अपनी पसंद से करी थी, पढ़ाई भी अपनी पसंद से करी थी, जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो भी अपनी पसंद से थे, जिस घर में रह रहे हैं वो भी अपनी पसंद से, जो गाड़ी खरीदी थी वो भी अपनी पसंद से। फिर क्यों नहीं पसंद थे वो चीज़ें, काहे हम उन चीज़ों से पीछे हटना चाहते हैं, क्यों हम कहते हैं कि मेरा बस चले तो सब बदल डालूँ, क्यों। जब खुद चुनाव किया था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई। एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ये बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। सर्वाइव करना